हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। पिछली वीडियो में हमने मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ किए थे और डबल ऑपरेशन के साथ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में जान लिया है। आज हम डिटर्मिनेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस प्रकार की हमारे पास मैट्रिक्स की नोटेशन थी। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट की नोटेशन है। तो इस प्रकार हमारे पास ये डिटर्मिनेंट की नोटेशन है और हमने यह ध्यान में रखना है कि जो डिटर्मिनेंट है वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही सॉल्व किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम 1/1 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो हमारे पास ये ए मैट्रिक्स दी हुई है जिसका ऑर्डर है 1/1। तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? इस तरफ नोटेशन लगाएंगे, इस तरफ भी नोटेशन। और 1/1 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो होता है, जो भी उसका एक एलिमेंट है वही उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है। अब हम 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में जानते हैं। जैसे हमारे पास ये ए मैट्रिक्स दी हुई है, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों तरफ साइन लगाएंगे, 3, 4, 2, 5। अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले हमने इनका मल्टीप्लाई करना है। 3 × 5 15, फिर माइनस का सिंबल लगाना है। 4 × 2 8, तो 15 में से 8 माइनस करेंगे तो 7। तो हमारा डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आया? 7। हमारे पास ये एक और स्टेटमेंट है, तो इसका भी हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। पहले हमने सिंबल लगाना है, तो ये हो जाएगा हमारा 3 -1 4 5। तो सबसे पहले हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 15 फिर माइनस का सिंबल। जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा हमारे पास -4। अभी इस माइनस को शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस। तो 15 + 4 19। तो हमारा ए डिटर्मिनेंट का जो आंसर है वो कितना आ गया? 19। हमने यह भी ध्यान में रखना है, जब हमारे पास ए डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ जाए तो उसे हम बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। और जब हमारा ए डिटर्मिनेंट का आंसर नॉट इक्वल टू 0 आए तो उसे हम बोलते हैं नॉन सिंगुलर। इनका यूज़ हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो फिलहाल हमने यह ध्यान में रखना है कि अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो उस मैट्रिक्स को हम सिंगुलर बोलते हैं, और डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है तो उसको नॉन सिंगुलर बोलते हैं। अब हम 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो हमारे पास ये एक 3x3 मैट्रिक्स दी हुई है और हम इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। पहले हम नोटेशन लिखेंगे, 3 5 4 2 -1 0 6 8 9। अब हम इसका जो डिटर्मिनेंट है वो किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम इसे पहले एक रो के अलोंग एक्सपेंड करके देखेंगे, फिर इसको बाद में किसी भी एक कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करके देखेंगे। तो हम इसे फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करते हैं। तो लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1। तो अभी हम क्या करेंगे? तो रो 1 में फर्स्ट एलिमेंट है हमारे पास 3, तो हमने 3 लिख लिया। सेकंड है हमारे पास 5, तो 5 लिख लिया। थर्ड है हमारे पास 4, तो 4 लिख लिया। ऐसा लिखने के बाद हमारे पास ये एलिमेंट होता है A11। 11 मतलब 1 + 1 2। अगर वैल्यू इवन आएगी तो हमने फर्स्ट एलिमेंट है जो उसके सामने प्लस का सिंबल लगाना है। अभी ये हमारे पास होता है 1 2, 1 + 2 यानी 3 ऑड नंबर,
तो यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे। तो ये होता है हमारा 1 3, यानी 1 + 3 4, यानी इवन, तो हम प्लस लगाएंगे। तो सबसे पहले हमने ये प्लस माइनस के जो सिंबल है वो लगा लेने हैं। तो अभी हमने यहाँ पे लिखा था 3, तो 3 जो है उसी हमने कॉलम को और उसी रो को हाइड कर देना है। तो इसको हाइड करने के बाद हमारे पास जो भी नज़र आएगा, तो ये देखिए, इस रो को हाइड करना है और इस कॉलम को हाइड करना है। तो हमारे पास नज़र आएंगे -1 8 0 9। नेक्स्ट है हमारे पास 5, तो इस कॉलम को, इस रो को हम हाइड करेंगे। तो हमारे पास ये नज़र आएगा 2 6 0 9। तो हम इसे लिखेंगे 2 6 0 9। तो अभी हम 4 को कॉलम और रो को हाइड करेंगे, तो हमारे पास ये नज़र आएगा 2 6 -1 8। तो हम इसे लिखेंगे 2 6 -1 8। तो इसके बाद ये हमारे पास 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट, ये भी 2 क्रॉस 2 और ये भी 2 क्रॉस 2। और 2 क्रॉस 2 हम कैसे सॉल्व करते हैं, यह हमने लास्ट सवाल में देखा है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो हमने 3 एज इट इज़ लिख लिया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इनकी मल्टीप्लाई, -9 माइनस का सिंबल, 8 × 0 0, फिर -5 हमने लिख लिया, 2 × 9 18, 6 × 0 0, फिर +4, 2 × 8 16, माइनस का सिंबल। अभी हम जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा -6। तो हमारे पास पहले से ही माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू सॉल्व करेंगे। तो -9 - 0 -9, 18 - 0 18, 16 + 6 22। अभी हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -27, ये हो जाएगा हमारा -90 और ये हो जाएगा 88। तो जब हम इनका प्लस माइनस सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -29। तो इस प्रकार हम जो 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम इसी सम को किसी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करते हैं। तो हम इसे C1 के अलोंग एक्सपेंड करके देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आती है। तो C1 के अलोंग जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो सबसे पहला एलिमेंट है हमारे पास 3, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे। सेकंड एलिमेंट है 2, तो इसको ऐसे लिखेंगे। थर्ड एलिमेंट है हमारे पास 6, तो इसको ऐसे लिखेंगे। अभी हमने क्या करना है, इसी रो को और इसी कॉलम को हाइड कर लेना है। तो हमारे पास आएगा -1 8 0 9। तो ये हमारे पास 2, इस रो और इस कॉलम को हाइड करना है, तो हमारे पास आएगा 5 8 4 9, 5 8 4 9। तो जब हम इसे 6 इसी रो और इसी कॉलम को हाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 -1 4 0। तो ये एलिमेंट हमारे पास होता है 1 1, यानी प्लस आएगा, ये 2 1 यानी माइनस, ये 3 1 यानी प्लस। तो अभी हम इसको एक्सपेंड करते हैं। तो ये हमारे पास आएगा 3, जब इनको सॉल्व करेंगे तो -9 -0, फिर -2, इनको सॉल्व करेंगे 45, माइनस इनको सॉल्व करेंगे 32। तो ये हमारे पास 6, ये हो जाएगा 0, माइनस हमने लगाना है, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे -4, तो ये हमारे पास +4 हो जाएगा। तो अभी हम इनको सॉल्व करेंगे तो ये हमारी वैल्यू -9 -2, ये आ जाएगा 13 +6, ये आ जाएगा हमारे पास 4। तो इनकी वैल्यू होगी हमारे पास -27, ये होगा -26, ये होगा 24। तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी -29। यानी हमने इसे जब C1 के अलोंग एक्सपेंड किया
तब भी हमारी डिटर्मिनेंट की वैल्यू है जो -29 है, और जब हमने इसे रो के अलोंग एक्सपेंड किया था तब भी इसकी वैल्यू -29 थी। यानी हम ये ध्यान में रखेंगे कि डिटर्मिनेंट को हम किसी भी कॉलम या किसी भी रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो हमारी जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो सेम ही आएगी। हम डिटर्मिनेंट को एक और मेथड जिसका नाम है सार्स रूल, उसकी हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं हमने इनको एज इट इज़ लिख लेना है। 3 2 6 5 -1 8 4 0 9। फिर हमने फर्स्ट कॉलम को एक बार फिर से लिख लेना है 3 2 6 और एक सेकंड कॉलम को 5 -1 8। अभी हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। इनकी मल्टीप्लाई करके हम प्लस करेंगे, फिर माइनस करेंगे इनकी मल्टीप्लाई, इस प्रकार से। तो चलिए देखते हैं मल्टीप्लाई करके। 3 इंटू -1 -3, -3 इंटू 9 -27, 5 इंटू 0 ये तो 0 ही हो जाएगा, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 8 64। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस टाइप से मल्टीप्लाई कर ली। अभी हमने माइनस करना है, तो इनकी मल्टीप्लाई जब हम करेंगे 6 इंटू -1 -6, -6 इंटू 4 -24, 8 इंटू 0 ये तो 0 ही हो जाएगा, 9 इंटू 2 18, 18 इंटू 5 90। तो अभी हम क्या करेंगे, इनका 64 में से जब हम 27 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 37 माइनस, तो जब हम इनका माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 66। तो जब हम इनकी माइनस करेंगे, तो पहले हम लिख लेते हैं इसको, तो इनकी जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -29। यानी हम किसी भी तरह से एक्सपेंड करें, चाहे सार्स रूल हो या फिर सीधा डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करें, तो हमारी जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो सेम ही आती है। हमारे पास ये एक स्टेटमेंट है और इसमें हमने x की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। तो मैट्रिक्स में हमने किया था कि अगर फर्स्ट एलिमेंट है तो फर्स्ट के इक्वल होता है, और सेकंड सेकंड के इक्वल, थर्ड थर्ड के, और फोर्थ फोर्थ के। तो इसमें हमने ऐसे नहीं करना है, तो इसके लिए हमें डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो पहले हम इसे एक्सपेंड करेंगे, x इंटू एक्स एक्स स्क्र, फिर -18 इंटू 2 36 इज इक्वल टू 6 इंटू 6 36 -18 इंटू 2 36। तो ये हमारे पास होगा x² -36 इज इक्वल टू, इनकी माइनस करेंगे तो 0, तो ये हमारे पास होगा x² इज इक्वल टू 36। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ±√36, तो ये हमारे पास होगा +−6। तो अगर हमें दो डिटर्मिनेंट इक्वल दिए हों तो हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू इस टाइप से सॉल्व करेंगे। आई होप डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं आपको अच्छे से समझ आया होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।